वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी कैसर शेख साहब वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं और आपको सुनवाते हैं कि वो हुकूमत की जानिब से क्या पैगाम लेके आएँ रियल्टर्स के लिए। शेख साहब, आप मुआविन ख़ुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, और रियल स्टेट सेक्टर जो है इस वक्त इसके साथ बड़ा सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। ये वो कमाऊ पुत्र है पाकिस्तान का जिसकी वजह से बैरून मुमालिक से बहुत बड़ा सरमाया आता है। तो इसी के साथ इतने बड़े टैक्सेस लगा दिए, फाइलर पे 8%, नॉन फाइलर पे 21-22%। तो कैसे मुल्क चलेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सारे बिजनेसमैन जो है उसके वो पाकिस्तान का सरमाया होते हैं, और रियल इस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इस सेक्टर के बगैर तो नहीं कोई भी चीज़ चलती। अब बात ये है कि क्योंकि IMF का हमारे ऊपर देखिए मसला ये है कि आपका कोई भी मुल्क हो, उसका अगर टैक्स मिलेगा तो तब वो खर्च करेंगे ना। हमारे यहाँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमने बहुत बड़ा कर्जा लिया है मुल्क ने। तकरीबन जो 70% हमारा रेवेन्यू है ना, वो तो कर्जे पे ही सूद पे चला जाता है, हमारे पास नहीं होता। तो जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेंगे, सब हम ही, हमारा मुल्क है ना, सब ने देना है टैक्स, तो टैक्स देंगे। वो अलग बात है कि अगर कहीं ज़्यादती हुई है जो आप कह रहे हैं जिस तरीके से, तो बैठ के मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन भी हूँ। बड़े अरसे से मैं स्टैंडिंग कमेटी को, और हमारे यहाँ ये फोरम पे ही होता है। उसमें वज़ीर ख़जाना भी आते हैं, उसमें FBR के चेयरमैन भी आते हैं, उसमें स्टेट बैंक के गवर्नर भी होते हैं, और ये सारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी होते हैं। मिल बैठ के एक फोरम, और पूरे प्रेस वाले होते हैं। आप तो जाते रहते होंगे वहाँ, तो वो एक ही फोरम है जो कि तमाम आपस में मिलजुल के जो पॉइंट ऑफ व्यू है एक दूसरे का समझते हैं। जी शेख साहब, मैं आपके बात समझ गया हूँ। शेख साहब, मैं सिर्फ बात ये आपसे करना चाह रहा हूँ, सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, जो स्टेक होल्डर हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन है, जो रियल्टर ऑफ पाकिस्तान है, आपके साथ चौधरी रऊफ साहब भी सबका सदर खड़े हैं, इनका ये कहना कि हमारे साथ मुशावरत की जाए। जो आप 60 अरब के इन पे टैक्सेस लगा रहे हैं, वो उससे डबल भी आपको लेके दे सकते हैं, लेकिन इनसे मशवरा तो किया जाए। तो मैं मशवरे के लिए तो खुद आया हूँ कि आइए मेरे साथ मशवरा करिए। आया, मेरे आने का मकसद ये है, पहली तारीख को हम एक मीटिंग करें और तमाम स्टेक होल्डर से मशवरा कराएंगे, आपकी बात को हर जगह पहुंचाएंगे और डिस्कस करेंगे। जो रीज़नेबल बात होगी उसको माना जाएगा। और मैं आपसे इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़े ठंडे दिमाग से, लेकिन उनको कितनी मुश्किल से IMF से समझौता करना पड़ा, खुद जाके रिगार्ड जो। लेकिन सर, को जो फैसलाबाद में कल उन्होंने बयान दिया सर, वो बड़ा डेंजरस है। वो क्या बयान डेंजरस है? जी ज़रा रऊफ साहब आप भी बता दीजिएगा, स्टेक होल्डर हैं। देखें, मैं सबसे पहले तो शेख साहब को वेलकम करता हूं, और शेख साहब की ने जो एक पॉजिटिविटी और एक इस रियल स्टेट इंडस्ट्री के साथ एक जसर दिखाया है, यही हमारा कहना था कि मुल्क पाकिस्तान में रियल स्टेट का शोबा ही है कि अगर हुकूमत इसको ओन करे, इसकी सरपरस्ती करे, तो पाकिस्तान नंबर 1 मुल्क में आ सकता है और इसकी इकॉनमी बेहतर हो सकती है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान है, मेरा ख्याल है कि उस बयान को अगर देखा जाए तो रियल स्टेट इंडस्ट्री में बड़ा उस पर परेशानी है और उसकी मजम्मती करारदादें भी पास हो रही हैं। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब रियल स्टेट के और जो इश्यूज़ हैं उन पर हम उनके साथ फर्स्ट को बैठ रहे हैं, जिस तरह शेख साहब ने कहा है। और हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम सब की आन है, हम सब की शान है, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ अपना एक मौक़िफ़ पेश करेंगे। और मैं आपको, और मीडिया के तआवन के बगैर भी कुछ नहीं है, तो मीडिया भी इसको लेकर चले। इंशाल्लाह हम अपने मुल्क पाकिस्तान की इकानमी को बिल्ड करने के लिए अपना रोल अदा करेंगे। जी, चौधरी रऊफ साहब जो साबिक़ सदर हैं रियल स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन का, उनका भी यही कहना है कि आज ये बड़ा खुश आइंद है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हुकूमत के खिलाफ किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो अल्फाज अदा किए हैं, उनकी मजम्मतें जो करारदादें मंजूर की हैं, उनकी रोशनी में ये जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी शेख साहब हम इस वक्त मौजूद हैं, ये उसी आवाज़ पर लब्बैक करते हुए यहाँ पे आए हैं और इनकी तरफ से मुज़ाकरात की दावत है। 1 तारीख को इंशाअल्लाह हुकूमत के साथ रियल्टर्स के मुज़ाकरात होंगे और इंशाअल्लाह इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स भी इकट्ठे होंगे और इंशाअल्लाह मुल्क भी आगे तरक्की करेगा। यही शेख साहब का कहना है।